बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। शहबाज शरीफ साहब करते क्या हैं, अब पिछले 4-5 दिनों में जो उन्होंने किया वो मैं आपको बता देता हूं। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का भी एक तबसरा है, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पिंड के मरासिम में को फ़र्क होना चाहिए। अब ये फवाद हुसैन साहब की जो है वो राय है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो हुआ ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि आपने फ़लाँ दहशतगर्द जो है शरीफुल्लाह वो हमें पकड़कर हमारे हवाले कर दिया, तो हम इस पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर अचानक से हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वी थैंक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान्स रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अक्रॉस द रीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान्स सिक्योरिटी फोर्सेज रीसेंट एप्रीहेंशन ऑफ ISKP's टॉप टियर ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह हु इज़ एन अफगान नेशनल। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है कि वो बड़ा ग्लोरीफाई करके बताया कि शरीफुल्लाह बहुत बड़ा कमांडर था, ये ज़ाहिर है कि एक काबिल बहस बात है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइज़री है जो पाकिस्तान के मुतल्लिक पब्लिसाइज़ की गई है। पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर साबित किया गया उसमें जो कि सिक्योर नहीं है, जहाँ पर उसने अपने शहरियों को जाने से मना किया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर यहाँ पर ट्रैवल ना करें। तो जिन दो सूबों में हम इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं दुनिया भर से, ख़ास तौर पर माइनिंग के शोबे में, दीगर शोबों में, वहाँ पर ही उन्हीं सूबों के मुतल्लिक जो है उसने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइज़री जारी किया। फिर अमेरिका जो है उसने एक ट्रैवल बैन, पॉसिबल ट्रैवल बैन की बात चल रही है। अब वो 11-12 तारीख को सामने आएगा कि उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होता है या नहीं। तो खुशामद तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कर दी डोनाल्ड ट्रंप की उनके शुक्रिया के बाद, लेकिन सवाल ये है कि ये एक्चुअलाइज इसका नतीजा, एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलता है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। वो बैलेंसिंग एक्ट उनको क्यों करना पड़ता है? बैलेंसिंग एक्ट उनको इसलिए करना पड़ता है कि इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान की सूरत हाल वो हो चुकी है कि जैसे कोई एक शख्स होता है जिसके 2 अमीर रिश्तेदार होते हैं, उन 2 अमीर रिश्तेदारों की आपस में दोस्ती नहीं होती, आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। लेकिन आपको दोनों रिश्तेदारों से किसी मदद की तवक्को होती है तो आप दोनों से बना के रखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारी इससे भी ना बिगड़े, उससे भी ना बिगड़े, और वो फिर आप जब एक की तरफ रुजू करते हैं, मुलाकात करते हैं या उसको किसी बात के ऊपर उसकी तारीफ़ करते हैं तो दूसरा बुरा ना बना जाए तो आपको उसकी भी करनी पड़ती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब फिर एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की, और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बैलेंसिंग एक्ट था। ये बिल्कुल इसी तरीके से था कि आप चीन के सदर को ये कहें कि आज हम आपको सुबह नाश्ता करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। यानी एक बिल्कुल रूटीन मैटर जो चाइना में हुकूमत है किस तरीके से काम करती है, वहाँ जो गवर्नेंस का मॉडल है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरीके से उन्होंने पाबंदियाँ लगाकर जो भी उनके यहाँ डेमोक्रेसी की आज़ादी, इज़हार राय की सूरत हाल है, सबको मालूम है किस तरीके से उनका पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम चलता है कैसे। लेकिन वो जो एक 2 सेशंस होता है, जो एक रूटीन का काम है, हर साल माजरत के साथ हर साल मार्च के महीने में वो होता है 2 सेशंस, जब जो चीन की हुकूमत है वो बैठती है, उसकी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है और उधर के जितने भी आर्म्स हैं वो बैठकर एक सेशन जो है वो करते हैं, जिसको आप यूँ समझ लें कि जॉइंट सेशन होता है जैसे पार्लियामेंट का पाकिस्तान में। वो उन्होंने किया जो कि रूटीन में होता है हर साल, और उसमें सवाए साल 2011 के कभी कोई मसला नहीं आया। 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया था तो उस वक्त चाइना में भी इंटरनेट के आज़ादियों के लिए जो जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ना हो, उसके लिए कुछ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त पाबंदी लगा दी थी और इशू एक थोड़ा सा क्रिएट हो गया था 2 सेशंस के हवाले से। तो उस वक्त जो उनकी पार्लियामेंट के 2 सेशंस हैं उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो प्रोटेस्ट करने वालों ने वो टर्म जो है वो कहा था कि जब भी आपने इस प्रोटेस्ट के मुतल्लिक कोई गुफ्तगू करनी है या सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, इंटरनेट पर पोस्ट करनी है, तो फिर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो 2 सेशंस के लिए होता था कि हुकूमत अगर इस लफ्ज़ को बैन करती है तो फिर हुकूमत की अपनी, चाइनीज़ हुकूमत की अपनी खबरें आना बंद हो जाए। उसके बाद से
कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, प्रीमियर जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के ली क्यांग, उनका और चाइनीज़ अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑन द सक्सेसफुल कन्वीनिंग ऑफ द 2 सेशंस इन बीजिंग। चाइना इज़ मेकिंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन अचीविंग इट्स नेशनल डेवलपमेंट गोल्स. We are particularly impressed by China's modernization under President Xi's visionary leadership as iron brothers and all-weather strategic cooperative partners. Pakistan and China will continue to work together closely to further strengthen our cooperation to realize the shared objectives of peace and development. ये उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट के हवाले से, चाइना के हवाले से ट्वीट किया। उस पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने तबसरा किया कि सर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पिंड के मिरासी में कुछ तो फ़र्क रखें। आपकी ज़्यादातर पोस्ट इंतहाई गैर ज़रूरी, खुशामदी और नामुनासिब हद तक कमज़ोर होती हैं। इससे पाकिस्तान का आलमी तासुर मुतासर हो रहा है। आप और हमनवा इंतहाई गैर अहम सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात में आपकी बॉडी लैंग्वेज तकलीफ़ दे हद तक खुशामदाना होती है। मेहरबानी करें, आप गैर कानूनी ही सही लेकिन मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। आप इस गुजारिश पर गौर करें, शुक्रिया। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है ना, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक आर्गूमेंट ये होगा कि नहीं, वो जनाब अपनी सियासी वाबस्तगी की तरफ वजह से या नून लीग को हिट आउट करने के लिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन जब आप शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर का, उनकी पोस्ट का, जब वो किसी भी बैरूनी दुनिया में किसी भी लीडर के मुतल्लिक बात करते हैं, उनका लैंग्वेज, उनका तरीक़ाकार यही होता है। कहीं से नहीं लगता कि वो 25 करोड़ आवाम के मुल्क के, यानी कि जो इतना बड़ा मुल्क है, एटमी कुव्वत है, उसके वज़ीर-ए-आज़म हों। उनका तरीक़ाकार यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट है। ये है जनाब 25 अगस्त 2024 को इन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आई एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय ब्रदर हिज एक्सीलेंसी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद, यूएई के जो फरमा रवा हैं मोहम्मद बिन जैद साहब। उन्होंने कहा कि ऑन यूएई पोस्टिंग 11% इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड टू द ट्यून ऑफ 1.39 ट्रिलियन दिरहम्स, कि मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ शेख मोहम्मद बिन जैद को कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 11% इजाफ़ा अपनी फ़ॉरेन ट्रेड में कर लिया है। 1.39 ट्रिलियन दिरहम जो हैं उन्होंने 2024 के फर्स्ट हाफ में, जो कि $397 बिलियन बनते हैं, उसकी ट्रेड की है। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रेसिव इंक्रीज़ इन द यूएईज़ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड. The UAE's focus on foreign trade as part of overall economic strategy has been instrumental in driving industrial growth, boosting competitiveness and fostering innovation. Over the years, the UAE has emerged as a reliable global trade partner and facilitator under the able leadership of His Highness President Mohammed bin Zayed. It also reflects an increased international confidence in the UAE's economy's resilience and massive potential for growth. The credit for this impressive economic performance goes to the dynamic leadership of His Highness President Mohammed bin Zayed. It is a great step towards forward towards realizing his vision of turning UAE into a global trade hub. अब तारीफ़ों के उन्होंने पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने। हम इसको बहुत अच्छा करार देते अगर इसके नतीजे में मोहम्मद बिन जैद ने यहाँ पर कोई $5 अरब, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर ली होती। जितना भी ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके की फ़ॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं कि कभी वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की कोनी रगड़ते हुए नज़र आते हैं, कभी वो तुर्की के सदर को हाथ के इशारे से आम का जायका समझाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, कभी वो जो है वो प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव जो अज़रबैजान के सदर हैं उनको 1 से 10 तक रूसी ज़बान में गिनती सुनाते हुए नज़र आते हैं, कभी वो जर्मनी की किसी डेलीगेशन के साथ जर्मन टूटी फूटी जर्मन ज़बान में गुफ्तगू करके उनको कायल और खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी वो फ्रांस में छतरी पकड़कर जनाब खातून को भीगता छोड़कर, यानी इस किस्म की चीज़ें वो बड़े तवातर के साथ करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अवामी, थोड़ा सा
उनके साथ थोड़ा सा जुड़ने के लिए। अब अगर तो उसके नतीजे में ये कोई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आए हों तो फिर बंदा कहे कि ठीक है यार, घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता, शहबाज शरीफ ने टेढ़ी उंगली करके निकाल लिया, लेकिन उस फ्रंट पर फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट तो कर दिया, उन्होंने बड़ी तारीफ़ कर दी चीन के सदर शी जिनपिंग की। अगर वो उसको एक्चुअलाइज़ करने में कामयाब हो जाएं कि चीन जो है वो जिस तरीके से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का स्टाफ वापस जा चुका है उसको वापस भेज दे और तमाम चीज़ें बड़ी स्पीडीली चलने लग जाएं और फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आ जाए तो बड़ा बेहतर हो। अदरवाइज़ फिर ये सारा तरीका का ये सब करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरीके से खुशामद और चापलूसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी में नहीं की जाती। अब इस डेवलपमेंट के बाद जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने चीन के सदर को मुबारकबाद का ये पैगाम दिया, उसके बाद एक डेवलपमेंट तो हुई कि 24 मार्च तक हमने 2 अरब डॉलर जो है वो चीन को वापस करने थे और उन्होंने ये कहा कि हम इस कर्ज़ को रोल ओवर कर रहे हैं, यानी 1 साल इसकी मुद्दत बढ़ा रहे हैं। अब ये जो 1 साल मुद्दत बढ़ाना है, क्या ये कामयाबी है? सवाल ये है कि चीन ने जो कर्ज़ा वापस देना था, एक तो ये जितने ममालिक हैं जहाँ से ये 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने के दावे शहबाज शरीफ साहब करते थे और इनकी हुकूमत करती थी, हुकूमत में मौजूद लोग करते थे कि 100 अरब डॉलर या 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन तमाम ममालिक से सवाए इसके कि ये खुशी की खबर मिली हो कि इमरान खान के दौर में जो हमने कर्ज़े दिए थे हम वो वापस नहीं लेंगे, रोल ओवर उनके दिए हैं, इससे बढ़कर जो है नई कोई चीज़ जो है वो कंक्रीट सॉलिड नहीं आती। जब हम मुख्तलिफ इकॉनमी के एक्सपर्ट्स को, फाइनेंस रिपोर्टर्स को, उनकी ख़बरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं तो ये पता चलता है कि 50 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी जो है वो GDP की रेशो के एतबार से पहुँच चुकी है। इतनी कम सरमायाकारी 50 साल में नहीं हुई, लेकिन जितनी अब सरमायाकारी जो है वो कम हुई है। अब उनकी जब आप गुफ्तगू सुनते हैं, शहबाज शरीफ साहब का ये रवैया देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने आपको रोल ओवर दे दिया, लेकिन फिर ये सवाल भी आता है कि ये वेंटिलेटर में थोड़ी सी ऑक्सीजन क्यों छोड़ी जा रही है जब चीन को ये मालूम है कि ये भी पैसे वापस नहीं दे सकते और पैसे देने की गुंजाइश इनके पास नहीं है, सूरत हाल फ़िलहाल नज़र नहीं आती। और IMF ने ये शर्त लगा दी है कि हम आपको पैसे देंगे, लेकिन इन पैसों में से या जो हम पैसे दे रहे हैं आपको, इसके नतीजे में आपने जिन दोस्त ममालिक से कर्ज़ा लिया हुआ उनको वापस नहीं करेंगे, ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, हमारा आपके जो कर्ज़े हैं उनकी वापसी में हमारा दिया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। जब उन्होंने ये शर्त आयद कर दी है तो हमारे दोस्त ममालिक वंस एंड फॉर ऑल कहेंगे यार आप जब तक इस IMF के प्रोग्राम में हैं उस वक्त तक हम आपसे कर्ज़ा वापस नहीं लेंगे। जब वो 1 साल का रोल ओवर देते हैं उससे ये भी समझ आती है कि वो भी इस सारे मामले को, ये जो तरसा कर आपको एक्सटेंड करना है, आपका रोल ओवर जो है वो करना है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी पॉलिसियाँ हमारे हवाले से कुछ तब्दील करती हुई नज़र आती है तो फिर हम ये रोल ओवर रोक कर पाकिस्तान से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब शहबाज शरीफ साहब खुशामद का जाल फेंक चुके हैं और इस खुशामद के फेंके हुए जाल में या तो एक बड़े शिकार हाथ आ सकता है, जिसकी उम्मीद मैं एग्जांपल्स के साथ बता चुका हूँ कि कम नज़र आती है, या फिर दूसरी सूरत में अब ये उज़र क्योंकि नहीं रहा कि हम तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं कर पा रहे, ये उज़र ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाहिर है कि जो शिकारी है जिसने जाल फेंका है पर शिकार तो वो खुद बनेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।